में ईद और रामनवमी को लेकर योगी सरकार ने दिए ये बड़े आदेश। मुख्य सचिव बोले माहौल बिगाड़ने वालों पर। डीजीपी प्रशांत कुमार ने 5 अप्रैल को अलविदा की नमाज कड़े सुरक्षा घेरे में संपन्न कराए जाने के लिए विस्तृत निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में शांति समितियों के सदस्यों तथा धर्म गुरुओं के साथ निरंतर संवाद कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। कहा कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का पूरा अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य और सांसद बेटी संघमित्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। जानिए क्या है मामला। संघमित्रा मौर्य पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी सांसद संघमित्रा मौर्य व 3 अन्य के खिलाफ कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी किया है। एमपी-एमएलए के विशेष मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में दीपक कुमार स्वर्णकार ने परिवाद दाखिल किया। इसी मामले में अब गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। चुनाव से पहले दोनों नेताओं की मुश्किल बढ़ गई है। जिस दिन मौका मिलेगा उसी दिन भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार एक ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करके धमकी दी गई है। इंटरनेट मीडिया पर एक 16:44 मिनट की एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें 2 युवक आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें एक युवक आजाद की हत्या की धमकी दे रहा है। सपा अब समाजवादी पार्टी बनने की राह पर, चौधरी भूपेंद्र सिंह का कटाक्ष। संघमित्रा के रोने को लेकर कही ये बात। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि समाजवादी पार्टी इस समय कंफ्यूजन यानी भ्रमित है। गठबंधन के सभी घटक दल अंतर्विरोध से जूझ रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी बनने की राह पर है। यहाँ तो टिकट भी गाजर मूली की तरह बदले जा रहे हैं। उन्होंने सपा पर करारा कटाक्ष किया। अगर मुझे अमेठी से चुनाव लड़ना पड़ा तो लोकसभा चुनाव में उतरने के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों की सूची लगातार जारी कर रही है, लेकिन अभी तक अमेठी सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अमेठी की जनता चाहती है कि मैं अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत अमेठी से करूं। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री नकुल दुबे का काट दिया टिकट। भाजपा के इस पूर्व विधायक को बनाया अपना प्रत्याशी। सपा से गठबंधन के चलते कांग्रेस उसके हिस्से आए 17 सीटों में 14 पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जबकि अमेठी, रायबरेली व इलाहाबाद पर अभी उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए गए। सपा का साथ छोड़कर मंगलवार को ही कांग्रेस का हाथ थामने वाले पूर्व मंत्री उज्ज्वल रमन सिंह का इलाहाबाद से चुनाव मैदान में उतरना तय है। अमौसी एयरपोर्ट पर 29 तस्करों की फरारी पर 8 कस्टम अधिकारी सस्पेंड। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई। मामला गत दिवस उस वक्त उजागर हुआ जब कस्टम की टीम ने सरोजनी नगर थाने में तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कस्टम के मुताबिक शारजाह से लखनऊ पहुंची फ्लाइट से कुल 35 लोगों को तस्करी के संदेह में पकड़ा गया था। उनसे पूछताछ हो रही थी। इसी बीच एक तस्कर बेहोश हो गया। दूसरे तस्करों ने हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी करने लगे। कस्टम अफसर उसके इलाज में लग गए, जबकि वो तस्कर ठीक पाया गया। इसी बीच वो दोबारा बेहोश हो गया। अमेठी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रत्याशी घोषणा से पहले संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। ये फेरबदल दिल्ली के निर्देश पर हुआ है। अमेठी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषणा से पहले संगठन में भारी फेरबदल किया है। छतौह व सलोन में ब्लॉक अध्यक्ष हटाकर नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान के निर्देश पर यह बदलाव किया गया है। यूपी बोर्ड में कक्षा 9 से लेकर 12 तक में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अब अनिवार्य रूप से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा। ये बदलाव इसी सत्र से लागू होगा। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में नए सत्र 2024-25 में प्रवेश की शुरुआत हो चुकी है। अन्य कक्षाओं के साथ साथ 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का भी प्रवेश शुरू होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कहा है कि 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को प्रवेश के समय ही ईमेल व मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। इससे विद्यार्थियों को समय समय पर कोई भी सूचना, जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने में आसानी होगी।
यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि मदरसा बोर्ड के मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अपना पक्ष रखेगी, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रदेश में जो मदरसे मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं वो चलते रहेंगे। हाईकोर्ट ने धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों के संबंध में निर्णय दिया था। उन्होंने कहा कि इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों को आसपास के अन्य स्कूलों में समायोजित किया जाएगा।